कोरोना में हमने काम किया, 6 लोग टीवी का प्रोग्राम चला, उसमें भी हमने किया, फाइलेरिया की दवा बांटी, उसका भी कोई पेमेंट नहीं है, हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। तो इसी सब कारणों की वजह से हम लोगों ने कार्य का बहिष्कार किया है। कुछ पैसा मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। बोलते हैं कि बजट ही नहीं है। ऐसी एक फॉर्म मिला है कि इसको घर घर में जाके भ्रमण करो, उसके बाद सारी बीमारियां और सबका स्क्रीन करो कि इनको क्या हुआ है, हार्ट से है, 30 साल के ऊपर वालों का फॉर्म भरना है। इनको हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, या हाथ पैर लुंज हुआ है, ये सब का स्क्रीनिंग करना है। तो अभी आप लोगों ने जो कार्य बहिष्कार किया है, किन किन मुद्दाओं को लेके? टीकाकरण का मुद्दा है, नसबंदी का मुद्दा है, और फाइलेरिया का भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। डार्ट्स का भी किए थे, कोरोना वाला किए थे, किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ है। अपना भुगतान अपना मतलब मानदेय पाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये काफ़ी समय से हम लोगों की लड़ाई चल रही है। मार्च में भी धरना प्रदर्शन किया गया था लखनऊ में, अक्टूबर में भी किया गया था, इधर अभी जून में भी किया गया है अकबरपुर में, लखनऊ में भी दिया गया है। हमारी बहन आशा संगनी मतलब मीरा सिंह जिला अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिला पर भी दिया है और ब्लॉक पर भी दिया है अधीक्षक को। अच्छा, लखनऊ में आप लोग कहाँ पर धरना किए थे? अम्बेडकर पार्क में। बिना पैसा का सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। बच्चों का फीस भरना है, दवा लाना है, या घर का और सारे अन्य कार्य हैं, इसमें सारी दिक्कतें ही हैं। कोई नहीं मिला था। पहले तो मिला था, 1000 रुपये आया था 3 महीने तक, उसके बाद कोई राशि नहीं मिली है। ये किस चीज़ का था जो 3000? कोरोना वाला सर्वे कर रहे थे हम लोग कि कोई बाहर से आया है या कोई जा रहा है, किसको सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, तो उसका प्रोत्साहन राशि केवल अप्रैल मई जून में मिला था 2020 में। उस हिसाब से पैसा मिलता है क्या? अब इसके लिए क्या बताएं, हम लोगों को नहीं मिल रहा, तो हम समझ रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो उनका जो गर्भवती माताएं हैं उनका पंजीकरण कराएं, टीकाकरण करवाएं, जांच सारी करवाएं, डिलीवरी करवाएं, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उनकी देखभाल करें, उनके बच्चे का वजन करें, फिर बच्चे का टीकाकरण वगैरह सब करवाना पड़ता है। नहीं, पहले तो मिलता था, अब नहीं मिल रहा कुछ दिन से। अभी तो हमने यहाँ अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हुआ था, और अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर को, जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ये तो मैम हर महीने में हम 2, 3, 4 लेटर लगाते हैं। अभी 2 तारीख को हमने लेटर दिया, फिर 6 तारीख को हमने लेटर दिया, 8 तारीख को हमने लेटर दिया। लेटर तो हम बराबर दे रहे हैं, वो गुहार तो हम लगा रहे हैं कि भाई हम भुखमरी के कगार पर हैं, हमारे पैसे आप दे दीजिए। जबकि राज्य सरकार ने पैसा आवंटित कर दिया था जिलों को, कई जिलों में पैसे पहुंच भी गए हैं, लेकिन यहाँ टोटल मैं बात अम्बेडकर नगर जिला की कर रही हूँ। अब उन्होंने कोई समय तो बताया नहीं था, ये बताए थे कि 2-3 दिन के अंदर ऐसा सुनते 2 महीने बीत गए। अभी 8 तारीख को हमने मीटिंग करी माननीय जिलाधिकारी महोदय से। जिलाधिकारी महोदय ने CMO साहब को फ़ोन किया कि पैसे भाई क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, जबकि काम चल रहा था, ऐसी बात नहीं थी। अक्सर मतलब जब हम लोग कहते थे कि भाई पैसे दे दीजिए, हमारे जो हमने काम किया है फलामत के नहीं आए, ये कह करके हमारी बात को नज़रअंदाज किया जाता था कि अभी बजट नहीं है। तो फिर जब हमने पता किया स्टेट से, तो पता चला बजट तो चला गया है। तो जब हमने यहाँ पर फिर लेटर दिया, लेटर के माध्यम से तो ये हुआ ठीक है, कभी ID नहीं बन पा रही है, तो कभी मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं लोगों ने बताया। तो कुल मिलाकर के इस टाइम हम पूरा जिला जो है कार्य बहिष्कार पर है। तो क्या अभी तक जैसे कि जिले से कोई आश्वासन मिला कि ये कब तक आपको मानदेय? हाँ, आश्वासन तो बराबर मिल रहा है कि 2 दिन में 4 दिन में सारे भुगतान हो जाएंगे। तो ऐसा तो आश्वासन बराबर हमको मिलता रहा कई महीनों से, और उस पर हम बिलीव करते गए। लेकिन
कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको केवल और केवल इसी आशा की नौकरी पर आश्रित है उनके बच्चे, वो भुखमरी के कगार पर हैं। वो बहुत रो रहे थे कि मैम पैसे नहीं आ रहे हैं और 2 जून की रोटी नहीं मैसर हो रही है हम लोगों को। तो भाई ऐसा सब सोच करके बड़ा दर्द आया। तो ये हुआ चलो भाई कार्य बहिष्कार करते हैं, हो सकता है जिला प्रशासन कुछ हरकत में आए, भुगतान कर दे। तो ऐसा सोच करके कार्य बहिष्कार जारी है। अभी कल जो है 12,000 रुपये जो कोविड के हम लोगों के बढ़े हुए थे, 2 साल से बकाया था, वो आ गया है, लगभग कुछ लोगों के खाते में आ गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन और भी जो बढ़ोतरी के हैं, जो हमारे 2 माह के इंसेंटिव अभी लटके हुए हैं, और भी जो हमारे काम के बदले पैसे हैं, जैसे संचारी हुआ, मतलब कोविड हुआ, जो भी हमारे काम के पैसे लंबित पड़े हुए हैं, जब तक वो सारे भुगतान नहीं कर दिए जाते हैं तब तक हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा जिला अम्बेडकर नगर से। धन्यवाद मैम। भाई सराहना तो सबसे पहले WHO ने किया। मैं तो WHO के डायरेक्टर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। पूरे अपने संगठन की तरफ से, पूरे भारत की आशाओं की तरफ से दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि चलो भाई कम से कम कोई आया तो सामने हमारी प्रशंसा करने के लिए। मांग पत्र जब भी उनकी कोई समस्या होती किसी भी चीज़ के लेकर तो मांग पत्र देती रहती हैं। हमारे यहाँ पर जो अधीक्षक होते हैं उनको देते हैं, जिले पे भी जाती हैं, वो सब DM को भी अवगत कराती हैं, CMO को भी अवगत कराती हैं, और उसके जो भी उनकी जरूरी चीज़ें होती हैं उसको सुना जाता है। जब भुगतान में लंबित होती है उनकी आवाज़ उठती है कि हाँ हमारा, क्योंकि वो अलग से कोई भुगतान तो अपना मांगेंगे नहीं, वो जो काम करेंगी उसी का भुगतान मांगती है। उनका समय से हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो शासन से, जनपद से जो बजट का फॉल्ट होता है, अगर समय से नहीं आ पाता है तो उसी में थोड़ा लंबित होता है। उस चीज़ के लिए वो सब अपना मांग पत्र या अपना आंदोलन अपनी आवाज़ उठाती हैं। हो रहा है प्रोसेस में। अभी अब पिछले महीने में बजट आया, अब सब चीज़ कार्य हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से बजट आता है तत्काल में ये नहीं, क्योंकि सारा चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, और जैसे ही बन जाए वैसे उनके खाते में भुगतान कर दिया जाए। ये चीज़ उनको लेटर के कार्ड पता चला है तो उनको लगता है हमको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर भुगतान कर दिया जाए, उसमें थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को बनाने में। तो अभी कब तक आने का संभावना है कुछ? वो शायद उनके खाते में या तो जा चुका होगा या तो बैंक पे लग चुका है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।